हेलो फैम, माही मेलो प्रेजेंटिंग बेबी ड्राइवर, जो 2017 में रिलीज़ की गई थी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में बेबी की स्टोरी दिखाई जाती है, जो एक शानदार ड्राइवर होता है। जब वो छोटा था तो एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और बेबी बच जाता है, पर उसे एक बूढ़े आदमी ने गोद ले लिया था। और अब 10 साल बाद भी वो ना चाहते हुए एक बड़े से क्रिमिनल के लिए काम करता है, जो लोग बैंक से चोरी करते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है जिससे वो हर बार अपनी जान दांव पे लगाता है। आगे की पूरी फिल्म जानने के लिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी। शुरुआत में हम 4 लोगों को एक कार में देखते हैं, बेबी, ग्रिफ, बडी और उसकी वाइफ डार्लिंग, जो बैंक में चोरी करने जाते हैं। बाहर बेबी कारमैन का वेट कर रहा होता है, जो ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन रहा होता है और म्यूजिक के बीट के साथ वो कितनी भी रफ्तार में ड्राइव कर लेता है। जैसे ये बैंक से निकलते हैं, इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, पर बेबी शानदार ड्राइविंग और एक्शन के साथ सबसे बचते हुए सेफली अपने जगह पे पहुंच जाता है। अब यहाँ हम क्राइम बॉस को देखते हैं, जिसको सब डॉग बोलते हैं, और वो चोरी किए हुए पैसे का हिसाब कर रहा होता है। ग्रिफ डॉग से कहता है कि बेबी को इतने पैसे क्यों, वो तो अभी बच्चा है। डॉग कहता है कि तुम्हें उसका काम बच्चों जैसा लगा, कार चलाने में उसका कोई जवाब नहीं, उसी की वजह से तुम लोग सब यहाँ सही सलामत हो। ग्रिफ कहता है लेकिन ये बोलता क्यों नहीं है कुछ, वो हमेशा शांत क्यों रहता है और गाने क्यों सुनता रहता है। बडी कहता है शायद इसलिए इसका नाम बेबी है क्योंकि इसने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। यहाँ सब उसका मजाक उड़ाते हैं और जब सब लोग चले जाते हैं, डॉग बेबी को दिए हुए पैसे वापस ले लेता है और कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें दिए हुए पैसे वापस लेना, पर जल्द ही तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा और इस काम से तुम आज़ाद हो जाओगे। बेबी कहता है हाँ, बस एक काम और। दरअसल बेबी ने 10 साल पहले डॉग की अनजाने में गाड़ी चुराई होती है, जिसमें बहुत सारा पैसा था। फिर डॉग बेबी को उस गलती के लिए धमका कर उसे बहुत सारे पैसे चुकाने को बोलता है। इसी कर्ज को उतारने के लिए मजबूरन बेबी को डॉग के साथ काम करना पड़ता है। फिर बेबी घर जाता है और उसने डॉग की कुछ बातें रिकॉर्ड की होती है, जिसको एडिट करके वो एक रैप सॉन्ग बनाता है, क्योंकि बेबी को म्यूज़िक बहुत पसंद था और उसकी मॉम का लास्ट गाना भी वो ऐसे ही रिकॉर्ड करके रखा होता है। बेबी एक बूढ़े आदमी के साथ रहता है, जिसने उसे बचपन में गोद लिया था। वो ना ही कुछ बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। फिर ये एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था डेब्रा, और बेबी उसको पसंद करता है और बेबी इससे बहुत सारी बातें करता है। तभी उसे डॉग का कॉल आता है और वो नेक्स्ट डे उसे आने को कहता है। डॉग एक नई टीम से मिलाता है, जिसमें एडी, जेडी और बैट्स होते हैं। बैट्स कहता है तो ये है वो लड़का जो हमेशा गाने सुनता रहता है, एक ड्राइवर को कान और आंख हमेशा खुला रखना चाहिए। एडी पूछता है डॉग ये हर वक्त म्यूजिक क्यों सुनता है। डॉग बताता है उसे टिनिटस है, बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था और अभी तक उसके कानों में टू की आवाज़ गूंजती है। फिर डॉग पूरे रोड का मैप दिखाता है और सब कुछ समझाता है और फिर ये लोग चोरी करने पहुंच जाते हैं और जब निकलते हैं, लेकिन एक गार्ड इनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। बैट्स उसको शूट करने जाता है पर बेबी बचा लेता है। फिर ये लोग ट्रैफिक एरिया में घुस जाते हैं और एक औरत जो अपने छोटे बच्चे के साथ कार में बैठी होती है, उसे निकाल कर ये लोग अपने साथियों के साथ वापस अपने जगह पर सेफली पहुंच जाते हैं। बैट्स जेडी को मार डालता है क्योंकि वो उसे कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। दूसरी तरफ डॉग को देखते हैं, जो बेबी को कहता है अब तुम आज़ाद हो, तुमने सारा कर्ज चुका दिया। ये सुनकर बेबी बहुत खुश होता है और डेब्रा से मिलने जाता है और उसके साथ उसे घूमने के लिए पूछता है। डेब्रा कहती है हाँ ज़रूर, पर तुम्हारे काम का क्या। वो कहता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब मैं फ्री हूँ। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है और वो बताता है बेबी। डेब्रा को भी म्यूज़िक बहुत पसंद होता है। वो कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारा नाम हर सॉन्ग में आता है, पर मेरे नाम का एक भी सॉन्ग नहीं है। फिर बेबी उसके कान में ईयरफोन्स लगाता है और उसके नाम का एक सॉन्ग सुनाता है। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर ये खूब ढेर सारी बातें करते हैं और डेब्रा भी इसे धीरे धीरे पसंद करने लगती है। नेक्स्ट नाइट ये लोग डेट पे जाते हैं, तभी वहाँ डॉग आ जाता है। वो कहता है मुझे देख के शायद तुम खुश नहीं हुए, मेरे लिए काम करोगे। मैंने कहा था कि तुम आज़ाद हो, पर कर्ज से, मुझसे नहीं। वो मना करता है और ये सुन के डॉग कहता है कि तुमने हमेशा से मेरे लिए ड्राइव किया, अब तुम मेरे लकी चार्म हो। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं उन सबको मार दूंगा जिससे भी तुम प्यार करते हो, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी। ये सुनकर बेबी को हाँ बोलना पड़ता है। फिर बेबी और डेब्रा घर के लिए निकल जाते हैं और वो पूछती कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है। पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मेरे इस बेकार सी लाइफ का तुम सबसे अच्छा हिस्सा हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वो कहती कि तुम ऐसा मत सोचो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वो उसे किस करती है और चली जाती है। अब नेक्स्ट डे डॉग उसके घर आता है उसे पिक करने के लिए और वो बैंक के सामने ले जाके खड़ा कर देता है और उसे बताता है कि इस जगह पर कभी भी चोरी नहीं हुई है। और वो कहता है कि नेक्स्ट टारगेट ये बैंक है, यहाँ किसी को अंदाजा ही नहीं है कि कितने पैसे छुपे हैं। तुम अंदर जाओ और सारी जानकारी लेके आओ कि यहाँ पे
कितने स्टाफ, गन्स, कैमरा, डोर्स हैं। फिर वो अंदर जाता है और मैनेजर बेबी से बातें करती है जो बहुत अच्छी होती है। सब पता करने के बाद नेक्स्ट डे डॉग सबको समझाता है कि उस बैंक में हर एक बॉक्स में 250 मनी ऑर्डर स्लिप है। एक बॉक्स की कीमत 2.5 करोड़ रुपए होगी। डार्लिंग सबसे पहले अंदर जाएगी और 5 तक काउंट करने के बाद बडी उसके पीछे जाएगा और डार्लिंग के सर पे शॉटगन रख के उसे बंदी बना लेगा। फिर बेबी बैट को लेके पीछे के रास्ते अंदर जाएगा और तुम लोग सारे बॉक्स को उठाकर वापस कार में आ जाना जहाँ बेबी वेट कर रहा होगा। फिर वो आगे कहता है कि और आज रात तुम लोग यहीं रुकोगे और एक एड्रेस से हथियार लेके आओगे। फिर ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और एक आदमी जो हथियार दिखा रहा होता है उसे बैट शूट कर देता है और उधर से भी फायरिंग शुरू हो जाती है और इन फायरिंग में बैट सबको मार देता है। बड़ी गुस्से में बैट को मारता है और कहता है कि क्या किया ये तुमने, मेरी वाइफ को कुछ हो जाता तो। और डार्लिंग उसे कहती है ये लोग डॉग के आदमी थे, तुमने इन्हें क्यों मारा। बैट कहता है कि ये लोग पुलिस वाले थे, उस बॉक्स को देखो उस पर APD लिखा हुआ है, इसने मुझे पहले भी अरेस्ट किया है, अगर मुझे लगेगा कि मैं फंसने वाला हूँ तो मैं सबको मार दूंगा। फिर यहाँ से ये लोग गन लेके वापस जाते हैं और रास्ते में वो रेस्टोरेंट दिखता है जिसमें डेब्रा काम करती है। बैट्स वहाँ कुछ खाने को बोलता है और सब लोग अंदर जाते हैं। डेब्रा बेबी को देख के शॉक्ड हो जाती है लेकिन बेबी उसके तरफ देखता भी नहीं है और जाते टाइम वो उसे चोरी से एक नोट लिख के देता है जिसमें लिखा होता है कि 2 बजे रात को मिलना है। डॉग बैट पे गुस्सा करता है उसके आदमियों को मारने के लिए क्योंकि वो आदमी इसी के पुलिस वाले होते हैं। अब वो कहता है कि हमारे पीछे पुलिस पड़ जाएगी इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, पर बैट बोलता है उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सब मर चुके हैं, उनकी खबर देगा कौन। फिर डॉग बेबी से पूछता है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं। बेबी बोलता है कि हाँ, और ये बात वो अपने iPod में रिकॉर्ड कर लेता है। जब 2 बजने वाले होते हैं वो धीरे से कार में बैठता है पर तभी बडी वहाँ पे आ जाता है और बैट भी वहाँ पहुँच जाता है उसके iPod के साथ जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। बैट्स उसके सर पे गन रख के पूछता है कि आखिर तुमने ये सारी रिकॉर्डिंग्स क्यों करी हैं। बेबी बोलता है कि मुझे दोबारा बातें सुनना अच्छा लगता है और खाली वक्त में मैं मिक्सअप करके गाने बनाता हूँ। फिर वो सब उसके घर जाते हैं और सारी रिकॉर्डिंग्स उठा लाते हैं और डॉग उसे मारता है और फिर वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है तो सच में वो एक गाना लगता है। डॉग उसे माफ़ कर देता है और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में डेब्रा बेबी का वेट कर रही थी पर वो नहीं आ पाता। सुबह होने पे वो लोग अपने प्लानिंग के हिसाब से चोरी करने बैंक में जाते हैं। अभी बेबी सामने से उस मैनेजर को अंदर बैंक में जाते हुए देखता है और वो उसे इशारा करके मना करता है कि वो अंदर ना जाए और मैनेजर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो चिल्ला के गार्ड्स को बुला देती है। तभी ये तीनों बॉक्स लेकर गाड़ी में तुरंत बैठ जाते हैं और गार्ड को बैट मार देता है और ये देखकर बेबी सुन्न सा पड़ जाता है और सब चिल्लाते हैं चलाओ कार जल्दी चलाओ, पर वो गुस्से में उसे कुछ समझ नहीं आता और सामने रॉड होती है और स्पीड से वो गाड़ी रॉड में टकराता है और रॉड बैट के गर्दन के आर पार हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। ये देखकर बडी बहुत गुस्सा होता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है कि तुमने उसे आखिर क्यों मारा, पर पीछे से पुलिस की गाड़ी आ जाती है और ये तीनों भागने लगते हैं। बेबी पार्किंग में से एक कार का शीशा तोड़ के ड्राइव करके भागने लगता है पर वहाँ भी पुलिस पहुँच जाती है। डार्लिंग उस पर चिल्लाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही हमें यहाँ से बाहर निकालोगे और फायरिंग करते वक्त डार्लिंग को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। ये देखकर बडी बहुत गुस्सा होता है और बेबी के कार पर फायर करने लगता है लेकिन बेबी वहाँ से बचकर भाग जाता है पर उसका iPod वहीं पे गिर जाता है और उसके कान में वही टू की आवाज़ बजने लगती है। वो बहुत मुश्किल से एक हाईवे पे पहुँचता है और वहाँ एक औरत ड्राइव कर रही होती है। फिर वो उसे गन दिखाकर गाड़ी से उतार देता है और जाते वक्त उसका पर्स देके उसे सॉरी बोलता है और सीधे अपने घर पहुँचता है जहाँ वो बूढ़े आदमी को लेकर एक सेफ जगह पहुँचा देता है और साथ ही उसे एक रिकॉर्डिंग करके देता है जिसमें उस बूढ़े आदमी की हर जानकारी, उसकी पसंद, दवाइयाँ सब कुछ होती है जिसे सुनकर कोई भी उसका ख्याल रख सके। फिर वो डेब्रा के रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ बडी बैठा होता है जिसके पास गन होती है। वो कहता है कि यही है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अब तुमसे पहले ये मरेगी। तभी दूसरी गन से बेबी बडी के हाथ पे शूट करके डेब्रा को लेके वहाँ से भाग जाता है और सीधे डॉग के पास पहुँचता है और बैंक से चुराए हुए बॉक्स के बदले एक टेप मांगता है जिसमें उसकी मॉम का गाना रिकॉर्ड होता है। डॉग वो टेप दे देता है और उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि ये न्यूज़ हर तरफ फैल चुकी है। तभी सामने पुलिस वाले आ जाते हैं और डॉग इन दोनों को बचा लेता है पर डॉग को गोली लग जाती है और वो भी मर जाता है और फिर बडी
सामने आ जाता है और बहुत लड़ने के बाद डेबरा और बेबी इसको मार देते हैं। और अगले सुबह हाईवे पर डेबरा कार ड्राइव करके उसे लेके जा रही होती है, लेकिन सामने हाईवे भी पुलिस वालों ने ब्लॉक करके रखा होता है। डेबरा कहती है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, पर बेबी मना कर देता है और पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है। डेबरा कोर्ट में उसके लिए लड़ती है और कहती है कि वो गलत रास्ते पर था, पर मेरा मानना है कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये उसके साथ गलत हो रहा है। और एक एक करके वो सब लोग गवाही देते हैं जिनकी आज तक बेबी ने हेल्प करी थी और जिनकी जान बचाई थी, और वो बूढ़ा आदमी भी सपोर्ट करता है। इसके बाद बेबी को 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है और जेल से छूटने के बाद कार के साथ डेबरा उसका वेट कर रही होती है और वो एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।